हेलो नमस्कार। M2R5 ओ लेवल के प्रैक्टिकल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इन द लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने 13 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, कैसे हम लोग हाइपर लिंक लगाते हैं। और हम लोग जो है को एक जो है इसका लिंक लगाना था www.google.com का। ये लिंक हमने ऐड कर चुके हैं। आइए इस लेक्चर में देखते हैं कैसे हम लोग जो है तीन इमेज को लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन करते हैं ब्राउज़र पे। आइए देखते हैं। हम्म वही सिंपल स्टेप जो हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं वही हम लोग करेंगे। HTML टैग लगाएंगे, इसके अंदर हेड टैग लगाएंगे, हेड टैग के अंदर टाइटल लिखेंगे, टाइटल में माई पेज लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे। सिंपली हम लोग को क्या करना है, बस एक इमेज ऐड करनी है, तीन इमेज ऐड करनी है। तो ये तीन इमेज हमने ऐड करी, IMG SRC SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और उसके बाद क्या है, एक इमेज हमने ये ले ली abc.jpg, ये क्लोज किया। उसके बाद दूसरी इमेज हमने ले ली IMG SRC इक्वल टू, ये ले ली हमने abc.def, हाँ def.jpg। ठीक है। और तीसरी इमेज हमने ले ली, ये ले ली GHI। ठीक है। एक ये इमेज ले ली, ये इमेज ले ली। आइए देखते हैं क्या आउटपुट होता है इसका। ये देखिए, तीन इमेज हमने लिया। ये तीन जो है इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस हैं। आइए इसकी थोड़ी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं। सभी की हाइट और विड्थ जो है सेम रखते हैं। हाइट रख देते हैं 150 पिक्सल। ठीक। और विड्थ रख देते हैं, ये रख देते हैं, ये भी 150 पिक्सल। ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके सिंपली हम लोग नीचे पेस्ट कर देंगे। ये किया, फिर उसके बाद ये देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद ये पेस्ट कर दिया। ठीक है। हाँ, अब ये देखिए एडजस्ट हो गई होगी। ठीक है। ये तीन इमेज एडजस्ट हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, एक को लेफ्ट अलाइन करना है, एक को राइट अलाइन करना है और एक को सेंटर अलाइन करना है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें सिंपली लिख देते हैं अलाइन। ये हो जाएगा अलाइन, इसको हम लोग लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। अलाइन लेफ्ट। ठीक है। इसको हम लोग ने लेफ्ट अलाइन कर दिया है। इसको हम लोग ने राइट अलाइन कर दिया है। और इसको जो हम लोग ने सेंटर अलाइन कर दिया है। ठीक है। आइए देखते हैं क्या आउटपुट होता है इसका। हम्म ये देखिए, ये आ गई। एक लेफ्ट अलाइन हो गई, एक राइट अलाइन हो गई, और एक जो है ये सेंटर पे हो गई है। तो यही बेसिकली हम लोग को करना था। इस सेंटर से थोड़ी हट के हो रही है। ठीक है। ये हो गया। बाकी अगर एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं हो रही तो आप ये DIV का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ किया। सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए अलाइन सेंटर, हटा के यहाँ पे हम लोग ने ये लिख दिया अलाइन सेंटर। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हम्म ये देखिए सेंटर अलाइन हो गई। ठीक है। ये लेफ्ट लेफ्ट अलाइन हो गई, ये राइट अलाइन हो गई, और ये जो ये है बिल्कुल सेंटर अलाइन हो गई। ठीक है। तो यही हम लोग को करना था, एक इमेज को हम लोग को लेफ्ट अलाइन करना था, एक को राइट करना था, और एक को जो है सेंटर अलाइन करना था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें रो स्पैन हो, कॉलम स्पैन, एट्रीब्यूट हो टेबल का, HTML का, जिसमें हम लोग सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी उसमें ऐड करें। ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, वही जो स्टार्टिंग से करते आए वही हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, HTML का टैग लगाएंगे। HTML का टैग लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे हेड टैग लगाएंगे।
हेड टैग लगाया, उसके बाद कुछ नहीं करना, टाइटल टैग लगाएंगे, टाइटल टैग में माई पेज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बॉडी लिख देंगे, ये बॉडी लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, बॉडी के अंदर क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। तो ये टेबल क्रिएट हो गई, और टेबल में हम लोग को क्या करना है, रो क्रिएट करनी है। तो ये हम लोग ने रो क्रिएट कर दिया। इसमें हम लोग को बस दिखाना है, आपको हम दिखाते हैं कैसे हम लोग रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और कैसे हम लोग उसमें सेल स्पेसिंग ऐड करते हैं, कैसे इसमें सेल पैडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कितनी रो लेते हैं, हम लोग को कितनी रो चाहिए, हम लोग कहते हैं 4 रो चाहिए। ठीक है, पहले रो क्रिएट कर लो, 1 2 3। ठीक है, ये 4 रो हो गई, 4 रो हमने बना ली। अब हम लोग को क्या बनाना है, एक एक रो के अंदर कॉलम बनाने हैं। तो हम लोग कॉलम बनाते हैं, हम लोग को कितने कॉलम चाहिए, हम लोग को 4 कॉलम में से 5 कॉलम चाहिए। ठीक है, एक कॉलम, उसके बाद ये देखिए दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम हो गया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी करते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी करते हैं 1 2 3 4, इसमें भी करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, सेल स्पैन और रो स्पैन ऐड करना है। हम कहते हैं कि मंडे को जो है 2 दिन कंबाइन कर देते हैं, मतलब दोनों कॉलम पे जो है मंडे लिख के आए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया मंडे, 2 कॉलम यूज करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉलम को हटा देते हैं। ठीक है, एक कॉलम हटा दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कॉल स्पैन, क्योंकि हम लोग कॉलम को जो है स्पैन कर रहे हैं, मतलब 2 कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम देखिए इसमें मर्ज होके आएंगे। अब मंडे हो गया, अब ये देखिए हम लोग ने लिखा ट्यूसडे। ठीक है, ये हो गया वेनसडे। तो ये हो गया मंडे ट्यूसडे वेनसडे हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एक रो स्पैन ऐड करना है। अब इसमें हो गया, दूसरी रो पे दिखाते हैं, दूसरी और तीसरी रो हम चाहते हैं कंबाइन हो जाए। हम्म तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा सुमित, यहाँ पे लिखा, नाम डाल देते हैं, बुक्स सब्जेक्ट का नाम डाल देते हैं, जैसे मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई। ये सब कॉलम्स हो गए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैथ का जो है सेकंड और थर्ड रो जो है कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इधर लगा दिया रो स्पैन, रो स्पैन लगा दिया 2। तो ये क्या होगा, सेकंड और थर्ड का जो है रो स्पैन, जो ये सेकंड और थर्ड रो है, इसका जो है ये मैथ जो है कंबाइन हो जाएगा, और ये इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई, जीके हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ABC DEF GHI, 3 ही रो रखते हैं। आइए देखते हैं क्या आउटपुट होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर। इसको बॉर्डर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर लगा दिया, और इसमें क्या करते हैं, कोलैप्स करने के लिए यहाँ पे हम लोग बॉर्डर कोलैप्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं।
बॉर्डर कोलैप्स, ये आया कोलैप्स कोलैप्स। ठीक है, अब रन करते हैं। ये देखिए, इसमें जो है हम लोग ने दो ही रो क्रिएट किए हैं, और ये देखिए ये पहला और दूसरा कॉलम मर्ज हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया, और इसमें देखिए पहला और दूसरा जो है इसका वो मर्ज हो गया, ये इसमें आ गया। ठीक है, हम लोग ने कितनी रो ली? हम लोग ने तीन रो लिए, एक दो तीन। ठीक है, तीन रो लिए। इसमें हम लोग ने क्या बताया कि इसमें हम लोग ने कहा कि पहला और जो है दूसरा कॉलम मर्ज हो जाए, कॉल स्पैन मतलब कॉलम मर्ज। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली रो कम कर दी एक। ठीक है, तो ये रो कम हो गई। अब दूसरी रो पे आए, अब दूसरी रो पे कहा कि हमने दूसरी और तीसरी रो मर्ज हो जाए। तो ये दूसरी और तीसरी रो इससे मर्ज हो गई, यहाँ पे एक रो हटा, एक कॉलम एक वो हटा दिया। ठीक है, तो इंग्लिश साइन जी के लिख के आ गया, और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये जो है तीसरे कॉलम पे लिख के आ गया। ठीक है, ये हो गया थर्ड रो का। ये हो गया, हम लोग ने कॉल स्पैन और रो स्पैन का वर्क समझ लिया क्या होता है। अब हम लोग को क्या करना है, कॉल स्पैन रो स्पैन का समझ लिया। अब इसमें जो है एक सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के लिए भी इसमें कहा गया है कि हम लोग को सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी यूज करिए। अभी इसका आउटपुट ऐसा आ रहा है, अब देखिएगा, आफ्टर यूजिंग द सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, ये हम लोग ने यूज किया सेल स्पेसिंग, ये आया। सेल स्पेसिंग चाहिए हम लोग को 5। ठीक है, 5 कर दी, और सेल पैडिंग ये हम लोग ने यूज करी, हमने कहा 10 चाहिए। पहले एक बार दिखाते हैं सेल स्पेसिंग से क्या फर्क पड़ता है। ये हम लोग ने F5 प्रेस किया, इसको पहले क्लोज करनी पड़ेगी ये विंडो। ये विंडो हमने क्लोज कर दिया। अब हम लोग F5 प्रेस करते हैं, ये देखिए सेल स्पेसिंग से क्या हुआ, एक सेकेंड। सेल पैडिंग हम लोग ने यूज करी 10। ये देखिए, ये सेल स्पेसिंग बढ़ गई, और ये जो है इसमें सेल पैडिंग बढ़ गई, जो है इसमें जगह भी हो गई, वो भी हो गई। एक सेकेंड, इसको क्लोज करते हैं। हम्म, इसमें जो है ये देखिए सेल पैडिंग ले रहा है और सेल स्पेसिंग क्यों नहीं ले रहा है। ये देखिए सेल स्पेसिंग ले लिया इसने। थोड़ा कुछ बॉर्डर कोलैप्स की वजह से थोड़ा वो डिफरेंस आ रहा था, कुछ उसी में कुछ एरर हो गई थी। सेल स्पेसिंग हो गया। अब देखिए इसमें सेल पैडिंग यूज करते हैं। ये सेल स्पेसिंग क्या करेगा, जैसे एक एक जो सेल है, एक एक जो सेल है उसके बीच में जो है स्पेस दे देगा। और सेल पैडिंग क्या करेगा, जो ये बॉक्स के अंदर जो है ये है, इसके अंदर स्पेस देगा। आई दिखाते हैं। सेल, ये पैडिंग हो गया। सेल पैडिंग कितनी देनी है हम लोग को, 10 देनी है। ये हम लोग ने 10 दे दी सेल पैडिंग। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये देखिए, अंदर जो है, इसके अंदर जो है जगह होने लगी। सेल स्पेसिंग हो गई, सेल पैडिंग हो गया। अब इसमें जो है, अब हम लोग स्टाइल लगाते हैं। ये बॉर्डर कोलैप्स लिखा,
अब देखिए ये जो है बॉर्डर जो है कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो यही बेसिकली हम लोग से कहा गया था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। पहले क्वेश्चन में जो कहा गया था वो हमने कर दिया है। अब जो है हम लोग को ये 16th क्वेश्चन करने हैं। फ्रेंड्स वगैरह बनाने हम आपको सिखा चुके हैं। तो इसमें जो है आपको हम फैक्टोरियल सिखाना सिखाते हैं, कैसे हम लोग किसी चीज़ का फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फैक्टोरियल निकालते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 16 है ना। हम्म ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग क्या करना है। सबसे पहले तो वही ऐड कर लिए जो हम लोग सब में करते आए हैं। HTML लिखा, फिर हेड लिखा। ठीक है, फिर उसके अंदर यहाँ टाइटल लिखा। टाइटल में क्या ऐड कर दिया, माई पेज ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ बॉडी लिख दिया। बॉडी के अंदर यहाँ पे बॉडी के अंदर फिर बॉडी के अंदर क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, पहले एक नंबर इनपुट करना है। उसी नंबर का जो है हम लोग को फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल हम बता देते हैं पहले, ऊपर ही ऊपर से क्या होता है। पहले हम लोग इनका नंबर लिखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं। जैसे 5 ले लिया, 5 ले लिया तो ये कैसे आउटपुट बनेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको ये कैलकुलेट करके बताएगा, 5 × 4 = 20, 2 × 6 = 12, मतलब 120 आ जाएगा। तो ये 5 फैक्टोरियल होता है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो ये नंबर हम लोग को बताना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को ये जो है जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग लगाया। अब इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कोई भी हम लोग ने नंबर ले लिया, b को जो है i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब i की वैल्यू हम लोग को क्या चाहिए, i की वैल्यू जो है हम लोग 1 से ले लेते हैं। b की वैल्यू पहले हम लोग 1 ले लेते हैं। अब i की वैल्यू जो भी आएगी वो सब मल्टीप्लाई करके इसमें स्टोर करता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप चला देते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने फॉर लूप चलाया। फॉर में क्या दे दी, आई की वैल्यू पहले 1 ले ली। फिर उसके बाद क्या किया, आई की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू ए कर दिया। फिर आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया, जो आई की वैल्यू आई है b = b × आई की वैल्यू जो है पहले 1 लेगा। फिर जो भी हम लोग नंबर इनपुट करेंगे वो हम लोग ए में दे देंगे। तो ए क्या है, जैसे हम लोग ने 5 दिया तो आई की वैल्यू 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 4 लेगा, फिर 5 लेगा। हम लोग को ये करना है। ठीक है, सिंपली हम लोग ने ये कर दिया। अब क्या करना है, नंबर मंगाना भी तो है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या करते हैं, हम लोग नंबर भी मंगाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग ने नंबर इनपुट किया है, ये इसमें देखते हैं क्या है। ये इनपुट टैग लगाया और उसके बाद ये टाइप किया। ये हम लोग ने लिख दिया, टाइप में हम लोग टेक्स्ट है। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक आईडी दे दी। जो आईडी जो है वहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने नंबर मांग लिया, उपभोक्ता नंबर देगा, उपभोक्ता कह रहे हैं, तो आप लोग नंबर देंगे। जैसे ही नंबर आएगा यहाँ पे आपने नंबर इनपुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक बटन लगा देनी है। ठीक है, ये बटन लगा दिया। बटन में क्या करना है, फाइंड फैक्टोरियल लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पहले नंबर आ जाएगा, अब नीचे एक बटन आ जाएगी फाइंड फैक्टोरियल के नाम से। और उसको क्या, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे फैक्टोरियल की, तुरंत फंक्शन लगा देते हैं ऑन क्लिक। जैसे कि हम लोग उसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल कर ले। ठीक है, जैसे ही फंक्शन को लॉक कर लेगा, ठीक है, तो ये फंक्शन तुरंत आईडी में कॉल कर लेगा। अब इसके लिए क्या करना है, फंक्शन में हम लोग को ये लगाना है। ठीक है, फंक्शन लिखा, ये क्लिक। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब सब कुछ हो गया है, नंबर हम लोग ने दे दिया, बटन दे दी। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को नंबर मंगाना भी तो है।
अब यहाँ से हम लोग नंबर मंगाते हैं। ये हम लोग ने नंबर मंगाया ऊपर से, ये लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हम लोग की ए वैल्यू यहाँ पे आ गई, डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग की ए में ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग एक डिफाइन कर देते हैं, बी की वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को एक चीज़ और भी करनी है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आएगा बी की फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 120 आई, 121 आई, 122 आई, ये हम लोग को कहीं पे स्टोर भी तो करानी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ। ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट। ये हम लोग ने रिजल्ट आईडी दे दिए, ये पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से जो है जो भी वैल्यू आएगी लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग क्या किस में डाल देंगे, रिजल्ट में डाल देते हैं। ठीक है, रिजल्ट में डाल दिया। अब इसमें लिखते हैं डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल लिखा। अब इसमें अब इसमें क्या होगा, देखिए जैसे बी की वैल्यू जो भी आई वो अभी रिजल्ट में डाल देंगे। ठीक है, रिजल्ट में डाल देंगे तो बी की वैल्यू जो है अभी अभी नहीं आएगी, रिजल्ट में वैल्यू यहाँ से चली जाएगी। जो भी इधर लिखेंगे वो चीज जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बटन के बाद जो भी आएगा वो इधर प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टोरियल इज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं देखेगा अंदर क्या लिखा है। कैलकुलेशन भी लिख देंगे वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल इज लिख दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने प्लस लिखा। अब यहाँ पे हम लोग ने बी लिख दिया, हम लोग को बी प्रिंट करना है। ठीक है, क्योंकि बी में जो है फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर है। तो ये हो गया। अब जैसे हम लोग रन करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, सीधा जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। आइए दिखाते हैं। ये किया, हाँ। अब इंटर द नंबर, हमने 5 इंटर किया, तो इसका फैक्टोरियल निकालना है। कोई गलती हो गई, ये स्क्रिप्ट टैग आ गया, ये बॉडी आ गया, बी इक्वल टू बी इंटू 1, इसको लॉक नहीं किया। हाँ, अब देखते हैं। ये 5 लिखा, फाइन फैक्टोरियल, अभी नहीं आया। बी इक्वल टू 1 किया, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू ए, आई प्लस प्लस बी इक्वल टू बी इंटू आई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी डॉट इनर एचटीएमएल, फैक्टोरियल इज दिस प्लस का बी। ठीक है, ये देखिए इसमें सी एल आई सी के लिख दिया, बल्कि लिखना चाहिए था हम लोग को सी एल आई सी। अब देखिए फंक्शन कॉल होगा, तभी तो ये फंक्शन ही कॉल हो रहा है, सिर्फ ये प्रिंट हो रहा है। ये 5 लिखा, अब फंक्शन कॉल होगा, तुरंत इसमें आप प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, कोई भी नंबर आप लिखिए, ऐड करिए, हम लोग को निकालना है 120 का फैक्टोरियल निकालना है। देखिए कितना बड़ा आ जाएगा, ये देखिए इतना बड़ा आ गया। हम लोग को 9 का फैक्टोरियल निकालना है, कितना आएगा, देखिए आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे नंबर इनपुट मांग लिया, यहाँ पे अपने नंबर इनपुट किया, फिर उसके नीचे बटन लगा दिया। बटन में क्या किया, फाइंड फैक्टोरियल लिखा, इसमें ऑन क्लिक फंक्शन लगाया CLIC, उसके बाद आईडी में रिजल्ट लिखा, फिर यहाँ से स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये फंक्शन के में क्लिक कॉल कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर हमने इनपुट किया वो इसमें मंगा लिया, ए पे आ गया। फिर उसके बाद बी की वैल्यू हम लोग ने 1 दे दी और यहाँ से फॉर लूप चला दिया, बी इक्वल टू बी इंटू आई कर दिया। अब यहाँ से जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ पे रिजल्ट में भेज दिया, फैक्टोरियल इज जो भी इधर लिखा वो इधर यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और प्लस का बी जो है जो यहाँ बी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग को करना था। अब उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 2 3, 3 क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुके हैं। आई 17 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट, हम लोग को इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है CSS की मदद से एक शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करिए, जैसे सेट द बैकग्राउंड इमेज टू xyz.png।
एक बार दिखाना इन द टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग जो है इसका येलो बैकग्राउंड करना है। बैकग्राउंड कौन सा है, कलर कोई मेंशन है, यूज दैट टू सेट द बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज बस हम लोग को सेट करनी है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर जो करते हैं वही करेंगे। HTML हेड, उसके बाद फिर क्या, टाइटल। सब लोग मेरे साथ टाइप करिए, टाइटल हेड। उसके बाद क्या यूज़ करना है, उसके बाद हम लोग को यूज़ करना है बॉडी। ठीक है, ये बॉडी यूज़ कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। हम लोग को इसमें जो है एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखनी है डेस्कटॉप पे। पहले हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिख देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इमेज ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक हेडिंग टैग लगा दी, H1 हेडिंग टैग लगा दी, यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एक इमेज ऐड करते हैं। किस नाम से, इसने कहा xyz.png। xyz.png के नाम से कोई फाइल ही नहीं है। आइए दिखाते हैं, यहाँ पे जो है GHI है, इसका नाम बदल देते हैं। PNG की फाइल है, इसका जो है नाम हम लोग कर देते हैं XYZ। इसी फोल्डर पे जो है हम लोग की फाइल भी सेव है, इसीलिए जो है ये एक्सेस कर लेगा। XYZ हम लोग सेव कर दिया। ठीक है, ये हम लोग ने XYZ नाम सेव कर दिया, अब यहाँ पे ले लेगा। xyz.png आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, आइए आउटपुट देख लेते हैं पहले। ये देखिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऊपर आ गया और नीचे इमेज आ गई। हम लोग को क्या कहा गया है, हम लोग को कहा गया है जो शॉर्ट एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करनी है द टॉप राइट कॉर्नर में होना चाहिए। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेड टैग के अंदर जो है यहाँ पे एक स्टाइल लगा देते हैं। ये हम लोग ने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लिया। अब इसमें क्या करते हैं, बॉडी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ये येलो कर दिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं, पहले येलो कर देते हैं बैकग्राउंड। और इसमें क्या करते हैं, पहले देखिए आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, उसमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिख के आने लगेगी image.src। एक काम करते हैं, यहाँ पे इमेज जो है, इमेज भी हम लोग वहीं पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, बॉडी पे ही यहीं पे जो है हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल डालते हैं। यूआरएल डाला, यहीं पे इमेज ऐड कर दिया। ठीक है, ये क्या किया, xyz.png करके हम लोग ने यूआरएल ऐड कर दिया। ठीक है, यूआरएल ऐड किया। अब हम लोग इसमें लिख देते हैं, चलिए देखते हैं आउटपुट देखते हैं। ये देखिए कितनी सारी बार रिपीट हो रही है ये इमेज, ये जो है इमेज जो है पूरी रिपीट हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं नो रिपीट। हम लोग को रिपीट नहीं चाहिए, नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट किया, अब वो रिपीट नहीं होगी। एक बार आई, ठीक है, रिपीट नहीं हुई, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, राइट में शिफ्ट करनी है। राइट में शिफ्ट हो गई। ठीक है, राइट में शिफ्ट हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, टॉप में शिफ्ट करना है, तो लिख दिया टॉप। ठीक है, ये हमने लिख दिया टॉप। आइए देखते हैं आउटपुट क्या होता है। ये देखिए टॉप में आ गई। यही सिस्टम, यही इसने सिस्टम कंप्यूटर ने कहा था, एक क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हम लोग को जो है इसका यूज़ करना है शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, और हम लोग को बैकग्राउंड इमेज जो है ये जो है टॉप राइट कॉर्नर में यूज़ करना है। तो वही जो है हम लोग टॉप राइट कॉर्नर पे हमने ये यूज़ कर दी है, ये यहाँ पे पहुँच गई है। ठीक है, तो ये हो गया अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या, यही ऐसे ही बनेगा। और अगर मान लीजिए हम लोग ये स्टाइल टैग का यूज़ नहीं करते हैं,
ये नहीं किया हम लोग, जब यहाँ पे हम लोग जब यूज़ कर रहे थे img करके, इसमें जो है xyz.png ये यूज़ किया। उसके बाद हम लोग सीधा यहीं पे लिख देते हैं अलाइन राइट। राइट पे अलाइन होगी, ये हो जाएगा अलाइन राइट। ये राइट पे अलाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ पे जो है बीजी कलर येलो, ठीक है, ये यूज़ किया। आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली आ गई, पर लेकिन देखिए टॉप में नहीं आई है। उसके लिए वही यूज़ करना पड़ेगा जो स्टाइल एट्रीब्यूट इससे पहले वाला यूज़ किया था, वही हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से। जैसे इसमें हम लोग को प्राइम नंबर की सीरीज देखनी है, और उसके बाद ये जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम भी बनाना है, करंट डे एंड टाइम कैसे हम लोग लगाएंगे, फिर उसके बाद राइट ए प्रोग्राम सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।